पाकिस्तान इंडिया का जी मैच एंड हो चुका है। मैं टू द पॉइंट एक आखिर में बात करूंगा। हमें डूब के मरना चाहिए, सब पाकिस्तानी अवाम को डूब के मर जाना चाहिए। हमने आज कीमती टाइम एक ऐसे मैच के ऊपर लगाया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसी घटिया प्रमोशन की जी। अबरार ये कर देगा जी, बाबर ये कर देगा जी, शदाब ये चढ़ के बोलेगा जी, उल्टी नहर बहा देगा। फिर जी सैम अयूब बनने वा हिटिंग करेगा जी, फरहान साहबजादा जी बुमराह का बाप है। टू द पॉइंट एक बात है कि जो मुझे बात बार बार कहनी पड़ती है, उस आमर सेल कहता है जी इंडिया पाकिस्तान का मैच होने से पहले बिक जाता है। मुझे बताएं क्या ये हरामजादे सारे के सारे फिर बिक गए थे आज के दिन? आज आपने बैटिंग देखी, 170 हो 76 हो जितना मर्जी रन होता, लेकिन आपने बैटिंग कैसे करनी थी ये आपको भी पता था, मुझे भी पता था। कोलंबो की पिच थी, आपने आराम से मैच को लेकर चलना था। लेकिन इनके जो नीचे कीड़ा था वो इनको सोने नहीं दे रहा था। अंदर से कह के भेजा था भाई हमने इनके खिलाफ मैच नहीं जीतना। हमारा मौसम नकवी तो जे शाह की जाके गोद में बैठ गया। उसको आईसीसी मीटिंग का नहीं पता, उसको और किसी मीटिंग का नहीं पता, लेकिन उसको ये ज़रूर पता है जैसे रमीज़ राजा को पता था एशिया कप के फाइनल में चले गया पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के, गंगुली की गोद में जाकर बैठ गया, पाकिस्तान हार गया। जका अशरफ इंडिया चले गया, उसके बाद हम इंडिया से हार गए। तो ये चीज़ हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? हम कब तक उल्लू बनते रहेंगे? हमें पता नहीं चलेगा कि जी हमारा जो पीसीबी है वो चाह ही नहीं रहा कि हम इंडिया के खिलाफ जीते। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इंडिया के खिलाफ जीत जाए तो ये बड़े बड़े हीरो बन जाए? पीसीबी की तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सब टारगेट तो पीसीबी के ऊपर आ जाएगा अगर हम इंडिया के खिलाफ जीतने लग गए। तो ये चीज़ें बहुत सी सोचने की ज़रूरत है कि क्या पीसीबी चाह रहा है? पीसीबी तो नहीं चाह रहा हम इंडिया के खिलाफ जीते। कौन उल्लू का पट्ठा कह रहा है कि पीसीबी चाह रहा है इंडिया का जीते? तो मोहसिन नकवी का जेशा की गोद में बैठना आज ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, मिसाल है आपके सामने। अब जो पीसीबी चेयरमैन को लेकर आए हैं उनको भी चाहिए नाक में पानी ले डूब के मर जाए वो भी, क्योंकि ऐसी घटिया सिलेक्शन पे है, ऐसे गंदे चेयरमैन को लगाने पर लानत है उन पर भी। अब टू द पॉइंट आखिर में बात करता हूँ जी, शहीन अफरीदी ने क्या कख उखाड़ लिया। अब शाहिद अफरीदी उसका सुसर कर रहे जी इन तीनों को बाहर उठा दे, शदाब, बाबर, शेन को। मैं कहता हूँ तुम्हारे पर भी लानत, तुम्हारे धमाद पर भी लानत, तुम्हारे पूरे खानदान पर लानत। अब बात टू द पॉइंट करता हूँ, जो बाबर आजम को सपोर्ट करते थे जी, 150 कर ली दो, मैं कहता हूँ ऑल द कंडीशन ऑल फैंस पर लानत है। शदाब खान के सुसर सकलैन मुश्ताक पर भी लानत है और ऊपर से शदाब खान पर भी लानत है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अबरार अहमद किस बेस पर वाइवो खेल रहा है। सुफियान मकीम को आप नहीं खिलाना चाह रहे, फ़खर जमान को आपने आज के मैच से बाहर निकाल दिया। आपको ने किस बेस पर निकाला? आपको पता है टीम को अगर तबाह करना हो तो उसके मेन प्लेयरों को बाहर बैठा दो और जो टुच्चे प्लेयर्स हैं उनको खिलाकर अंदर बैठा दो। अब ख्वाजा नाफे को आप बाबर आजम की जगह लेकर आते। अब एक प्लान है कि प्लान कैसे लेकर चलना है। ख्वाजा नाफे को आप बाबर आजम की जगह लेकर आते, फ़खर जमान को आप शदाब खान की जगह लेकर आते, क्या आपकी टीम ना उठती? क्या आपकी टीम की वो परफॉर्मेंस अलग ना होती? जो आप पावर हिटिंग चाह रहे थे, क्या आपको वो पावर हिटिंग ना मिलती? अब बात ये है, शाहीन